कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। लाइब्रेरियंस की नहीं हुई थी नियुक्ति, तो हम लोगों ने तत्काल जो देखा है और समझा है, तत्काल करीब 5,500 से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे। परीक्षा भी हो चुकी है और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज दें। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो प्रमुख सूचना है वो टीआरई 4 को लेकर के, बीपीएससी से टीआरई 4 के अलावा एक और भर्ती आनी है, उसकी चर्चा करेंगे। बड़ी भर्ती, महत्वपूर्ण भर्ती है। उसके बाद में यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी एक बड़ी खबर है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। 28 से 31 तारीख तक के लिए ये ऑफर है। केवल 2 दिन का समय और बचा है। इनका एक ईयरली पास होता है, पास प्रो, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया कि इस पास प्रो की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। और 1 साल तक आप लोग इस पास प्रो के द्वारा इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध है, सभी मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट है और भर्तियों की संख्या 800 से ज्यादा है। यानी कि एक पास ले लेने से आप लोग सभी भर्तियां, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टीईटी, सीटीईटी, सभी भर्तियों का जो मॉक टेस्ट है वो दे पाएंगे। और इस समय इस पास की जो कीमत है वो है मात्र 263 रुपए। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP, तो आप लोगों को 12% की इसमें भी छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, इस पैसा वसूल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के बारे में और बता दूं कि इसमें अदर स्टेट के भी सारी जो भर्तियां वो कवर की गई हैं। 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब बीपीएससी की। तो बीपीएससी की जो सबसे पहली सूचना है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक और भर्ती है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये देखिए, ये 935, काफी दिनों से विद्यार्थियों को इस भर्ती का इंतजार है। जैसे उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी BEO भर्ती का इंतजार है, वैसे बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो एक ये भर्ती आनी है। और दूसरा, विशेष विद्यालय के अध्यापक 7,279 पद पर बीपीएससी को अधियाचना। और तीसरा, ये नई अपडेट है टीआरई 4। अभी तो टीआरई 4 को लेकर के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है। तो टीआरई 4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु 31 जिलों से आरक्षण रोस्टर पंजीकरण जिलों से समाशोधन होने के पश्चात प्राप्त हो चुकी है, जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। और जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अधियाचना भेज दी जाएगी। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में ये पहुंच जाएगा और उम्मीद है कि जनवरी के महीने में टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए। पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। कहा गया था कि 2025 में लगातार देरी हो रही है। आज रोस्टर भेजने में जिला मंत्री जी, अभी आपने नई घोषणा की है कि हम 40,000 कैमरे लगाएंगे। आपको अपनी एक मिनट नहीं है मंत्री जी, एक मिनट इनका जवाब, आप कृपया हमें इनका जवाब देना। टीआरई 4 में विलम्ब हुआ क्योंकि 3-4 महीने चुनाव के दौरान में सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे थे, इसीलिए से विलम्ब हुआ। और हमने शुरू में ही कहा कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। निश्चित रूप से 10-12 तारीख तक उसका जो पात्रता परीक्षा भी हो चुकी है और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधियाचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। अभी आपने घोषणा किया कि 40,000 कैमरे लगाएंगे, तो क्या आपको अपने डीओ का, अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है? क्या वो लोग काम नहीं करें? क्या जेलों में कैमरे नहीं लगे हुए हैं? इसका मतलब क्या अब सड़कों पर और सभी चौराहों पर कैमरा नहीं लगे हुए? ऐसा ये इसलिए नहीं होता है कि किसी पर भरोसा नहीं है। ये एक मॉनिटरिंग का तरीका है, ताकि आप इस बिल्डिंग में भी आए होंगे तो शायद कहीं लिखा होगा कि आप
कैमरे की नजर आप पर है। 25,000 से कम नहीं होगा। अगर और लोग चुप रहे तो मैं बता दूंगा आपको। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र हमने नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। एक तो बता दें कि इसमें करीब 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इससे लाभान्वित हुए हैं, और इस तरह की व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पूरे देश में कहीं नहीं है जहां 0 इंटरेस्ट रेट हो। वहां से स्वीकृति होती है, उसके बाद हम लोग उसको पूरा कर देंगे। लाइब्रेरियन का जो आपने प्रश्न किया, हम लोग डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और काफी अरसे से लाइब्रेरीज की नहीं हुई थी नियुक्ति। तो हम लोगों ने तत्काल जो देखा है और समझा है, तत्काल करीब 5,500 से ज्यादा हम लोग कर पाएंगे, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाधीन है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा, ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की, मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की अधियाचना, ये जो हम बता, ये सुना आप लोगों ने। बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर के रोज कुछ न कुछ सूचनाएं आ रही हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। इस बार काफी देरी हो गई विज्ञापन में। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का ये नया पत्र जारी हुआ है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समाचार पत्रों के माध्यम से, चूंकि लगातार इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं कि प्रदेश में हजारों ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर केवल एक शिक्षक है, और सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है। तो अब सरकार ने मंथन करना शुरू किया है। विधानसभा में भी ये बात उठी थी, और विधानसभा में तो किसी तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं शिक्षा मंत्री अनुपात समानुपात कह करके, लेकिन जब समाचार पत्र के माध्यम से सॉलिड ऑफिशियल जानकारी दी जाती है कि लखनऊ एरिया के इतने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर केवल एक शिक्षक है, या ऐसे इतने विद्यालय जहां पर कोई शिक्षक नहीं है। कभी प्रयागराज की बात आती है, कभी वाराणसी की बात आती है, कभी हरदोई की, कभी और जिले की, अक्सर ऐसी सूचना आती रहती हैं। तो अब यहाँ पर कुछ सोचना इन्होंने शुरू किया है, और ये देखिए यहाँ पर 31 तारीख को ये देखिए लिखा है, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश शासन के ये एसीएस बेसिक माध्यमिक शिक्षा 20 दिसंबर 2025 के क्रम में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को शाम को 6 बजे से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के प्रथम तल स्थित समकक्ष में वीसी बैठक आहूत की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का एजेंडा क्या है? शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक विद्यालय का क्या कारण है, इस पर चर्चा होगी। तो अब इस पर जो है सरकार सोचेगी कि आखिरकार ये जो विद्यालय है वो क्यों है और इस पर क्या किया जाए, ये देखिए। उसके अलावा शिक्षा विभाग की कुछ और भी चीजें हैं कि विस्तारित नगर क्षेत्र के टीचरों का समायोजन किस तरीके से किया जाए और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर नीचे उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा सॉलिड जानकारी निकल करके नहीं आ रही है, और ये जानकारी तब तक नहीं आएगी जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में अधियाचन नहीं आ जाएगा या प्राथमिक की नई नियमावली नहीं बन जाएगी। तो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती में अभी तो उत्तर प्रदेश में देर है फिलहाल। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।